एसबी न्यूज़ इंडिया से। और आज मैं कहाँ पहुँचा हूँ? डिजिटल का ज़माना है। गर्लफ्रेंड को एसएमएस करते हो ना, फेसबुक चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, उसमें एड्स आती है ना, एड्स आती हैं, उसमें प्रमोटिंग होती है। किसी चीज़ को प्रमोट करना है, जानना है, काम सीखना है, अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, फॉरेन में सेटल होना चाहते हो, तो ये सामने लिखा है ना, HIDM, हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बी आर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल बनो। और प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना है? इंजीनियर सिंगला साहब हैं, जो ये मनमोहन सिंगला साहब हैं, 6 साल का एक्सपीरियंस है जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशन का। आज इनका घेराव किया है एसबी न्यूज़ की टीम इंडिया ने, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास आपके एसएमएस आ रहे थे, आपके ट्वीट्स आ रहे थे, आपकी मेल्स आ रही थी कि जो HIDM MDH के मसाले नहीं हैं, MBD की बुक नहीं है, ये डिजिटल मार्केटिंग है। हिसार की जो डिजिटल मार्केटिंग है, हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो कि मनमोहन सिंगला साहब चला रहे हैं, तो आज उन पे मारा गया है छापा, फ्लाइंग पड़ गई है। और देखते हैं सिंगला साहब कहाँ हैं। सिंगला साहब दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे कहीं। तो सिंगला साहब क्या हाल चाल, कहाँ से निकल रहे हो? बढ़िया सर। कौन सी सुरंग है ये? कुछ नीचे क्लास चल रही थी, आवाज़ सुन के भागा है। बड़ा नाम सुना है सर, लोगों ने बड़े ट्वीट किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, मैसेज किए हैं। ऐसा क्या है, कौन सी ये डाबर जन्म घुट्टी पिला रहे हो लोगों को, आपके नाम जप रही है, क्या चक्कर है? कुछ नहीं सर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। कोरोना टाइम वैसे भी है, अवेयरनेस पहले कोरोना काल है सर, इम्यून शक्ति क्यों खराब करनी, बैठ ही जाते हैं वो, है ना। ओ तेरी बड़ी स्टैंडियाँ वैंडियाँ बना रखी हैं। क्या है ये सर? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉगिंग, वीडियो ब्लॉगिंग, ईमेल मार्केटिंग, 4 मंथ की सीड फॉर द हाउस वाइफ्स एंड पोस्ट मैट्रिक्स ग्रो फॉर अंडर ग्रेजुएशन। क्या है ये सर? मेरी समझ के बाहर ही हो रहा है, ऊपर से निकल रहा है सर। HIDM डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम कराते हैं। ये इंस्टीट्यूट मैंने 2 साल पहले इंस्टीट्यूट ओपन किया था। पहले डिजिटल एजेंसी अपने डिजिटल हिसार से चल ही रहा है, आपको पता ही है। तो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में 6 साल से मैं पहले काम कर ही रहा था, और हिसार में मैंने काफ़ी सारे प्रमोशंस किए भी हैं। तो मुझे अब लगा कि कहीं ना कहीं हिसार का जो यूथ है, बिजनेसमैन है, वो खुद भी नॉलेज रखना चाहिए, जिससे कि वो खुद अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके। और दूसरा क्या है कि दिल्ली नोएडा साइड में पहले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इस चीज़ की है, सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए सर। थोड़ी आवाज़ खराब हो रही है, मास्क उतार देते तो बढ़िया रहता। हाँ जी। तो पहले जो था सर, पहले ये था कि ट्रेनिंग वगैरह बहुत सारे लोग करते थे मेरे अंडर। तो मैंने फाइनली ये सोचा कि क्यों ना एक इंस्टीट्यूट ही खोला जाए, ताकि एक प्रॉपर बच्चों को सिखाया जाए, ताकि बच्चे जॉब कर सके। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर बच्चा अगर 4 मंथ का कोर्स करता है तो ईजिली जॉब पा सकता है और बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। कई बच्चों के खुद के पैशन होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जैसे हम सुनते हैं डिजिटल मार्केटिंग है, प्रमोशंस है, ब्लॉगिंग है। ब्लॉग तो हर कोई जना खना लिख रहा है, इसमें क्या सिखा रहे हो आप? सर देखो, ब्लॉग लिख बहुत कोई लोग रहे हैं, आपकी बात एकदम सही है। बहुत लोग फेसबुक मार्केटिंग खुद कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया, और कई लोगों को ये लगता है कि सिर्फ पोस्ट डालना या शेयरिंग करना ही सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत पहले से हो रही है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम करते आ रहे हैं, पैम्फलेट है और होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं। देखो, डिजिटल मार्केटिंग को समझने का तरीका है कि इसके फायदे क्या है। क्योंकि फेसबुक मार्केटिंग आप कर रहे हो, इट्स ओके, बट यहाँ पर जो फैक्टर मिल रहा है वो ये है कि टारगेट ऑडियंस, आप ऐड उनको दिखा रहे हो जो जरूरतमंद है, जो उस चीज को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और या उसमें एनरोल्ड हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसी ऑडियंस को दिखा रहे हैं। हम बोलते हैं कि 50,000 लोगों को हमने पैम्फलेट बांट दिए, 50,000 लोगों की न्यूज़पेपर की कॉपीज है, वो है, बट आपका जो बिजनेस है वो कितने लोग इंटरेस्टेड है उसमें, या वो चीज कितने लोग लेना चाहते हैं। तो वो जो चीज है वो आप डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हो। इफ यू वांट कि भाई अगर एक एज का पर्टिकुलर जो जेनर है वो ये चीज ऐड देखे, तो उन्हीं को वो ऐड दिखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है सर, आपने अभी जैसे बताया कि डिजिटल मार्केटिंग में क्रेज बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्या है? इट्स लाइक कि सर हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। आज के टाइम में कोई प्रॉब्लम आती है, हम गूगल पर 2 मिनट में टाइप कर देते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हम इवन कोई भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो हम गूगल पर जाते हैं। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? हम चीज को चाह रहे हैं और वो चीज वहां पर हमें मिल रही है। तो हमें हमारी प्रेजेंस उस पर होना बहुत जरूरी है, जितने भी बिजनेसमैन हैं। तो इसीलिए ये इंस्टीट्यूट ओपन किया गया। इसमें काफी बच्चे में साथ हैं और काफी बच्चे हिसार में ही प्लेस्ड हैं,
चंडीगढ़ प्लेस है, दिल्ली प्लेस्ड है, तो इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है और ये करना चाहिए बिजनेसमैन को भी और या उनके बच्चे हैं जो आगे बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं। क्योंकि ये बात मैं फोकस करके कहना चाहूंगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हिसार के बच्चे भी और हर जगह कि फैमिली बिजनेस इतना स्ट्रांग होता है और वो स्टडी भी करते हैं, बीबीए कर लेते हैं, जनरली एमबीए कर लेते हैं। तो उस चीज़ में क्या होता है कि वह जो ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो उनका मन करता है कि मैं मेरे फादर के बिजनेस को हैंडल करूं। तो आज के टाइम में ये जो कोर्स है ये उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो ये करते हैं तो साइड बाय साइड आप वो स्टडी के साथ भी आराम से एक लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए अपने फादर का बिजनेस ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं, जिसके बिना आज के टाइम में बिजनेस को ग्रोथ करना पॉसिबल भी नहीं है। और आपने देखा है कोरोना टाइम में कैसे ऑनलाइन ने ही एजुकेशन सेक्टर को बचाया, हेल्थ सेक्टर को बचाया, इतने ज़्यादा इन्वेंशंस हो रही है, हर क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, तो वो ऑनलाइन की वजह से हैं। तो इट्स लाइक कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होना और एक कोर्स करना, इट्स अ प्लान बी बिजनेसमैन। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ सर, हो सकता है ये गलत हो या कोई मतलब अचानक से हो गया मेरे लिए। मैं एक प्लॉट देख रहा था अपने होशियारपुर में ही। तो उसके लिए मैंने गूगल पे कुछ सर्च किया और उसके दूसरे दिन बाद मैं अपनी फेसबुक खोलता हूँ तो 50 ऐड मेरे पास फेसबुक पे आ रही। ये मेरा डाटा चोरी हो रहा है या क्या हो रहा है? ये सर देखो, ये डाटा चोरी नहीं हो रहा। इट्स नॉट कि आपका कोई डाटा चोरी हो गया। इट्स लाइक कि आप प्लेटफॉर्म कौन सा यूज कर रहे हैं। देखो, इसके अंदर कड़ी जोड़ी जा सकती है जो आपको थोड़ा सा समझ भी आएगा। आपने गूगल पर ये सर्च किया तो आप गूगल जब यूज कर रहे हो वो गूगल का है, गूगल क्रोम गूगल का है, जीमेल आईडी आप गूगल की यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड फोन आप गूगल का कर रहे हो। तो इट्स लाइक गूगल कंपनी के पास इट्स की डाटा है कि भाई नवजोत जी क्या कर रहे हैं। सही बात है सर। और दूसरी तरफ ये देखा जाए, जिस कंपनी की आपने ऐड देखी सर्च करने के बाद अगले दिन वो कंपनी भी गूगल के पास जा रही है कि मुझे मेरी ऐड करनी है। तो वो दो बंदों को मिला रहा है कि जो सर्च कर रहा था उसका डाटा उसके पास चला गया और जो ऐड करना चाह रहा है वो गूगल एक रिफाइनमेंट का काम कर रहा है कि भाई मेरे पास आप आओ ऐड करने और मेरे पास ही आओ आप ऐड सर्च करने। तो आप जो सामान सर्च करने जा रहे हो वो कोई ऐड करना चाह रहे हो तो गूगल के थ्रू है। तो देखो, गूगल एक मीडियम है और गूगल मीडियम है तो मतलब जो आपका 1% जाना है एजेंट को वो बचा रहा है गूगल। सर मतलब हाँ, ये भी कह सकते हो, मतलब एजेंट को नहीं बचा रहा सर। इट्स लाइक कि देखो, अगर गूगल ही सब कुछ कर लेगा तो फिर होगा भी नहीं, तभी ये कोर्स आया ना। अब देखो, आपको ये सुनने में तो इजी लगा बट इतना इजी है भी नहीं। इसको सीखने के लिए इसके 2 मंथ का स्पेशल, तभी मैंने जलेबी की तरह पूछा ना सर, गोल गोल। तो स्पेशली ये कोर्स है पूरा गूगल का कि आप कैसे एसईओ बोलते हैं जो भी आप पढ़ भी रहे थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग, जो गूगल पर ऐड करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये उसी के थ्रू होती है। तो इट्स लाइक कि आप गूगल के पास नीडी बन के जा रहे हो और कोई लोग जो है बिजनेसमैन। अच्छा, एक पर्ची दे दो, सच्चा वाक्य के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ेंगे कैसे? सच्चा वाक्य के सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं, आप देखा जा रहा है। आप जैसे दोस्त प्रमोट ही नहीं करते हमें। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप गोल्डी जी से पूछिएगा, हमारा पूरा सपोर्ट रहता है उनको। मैं सर इस टाइम आपके सामने नवजोत सिंह बैठा है, गोल्डी नहीं बैठा। नहीं, नवजोत जी को मैं वही तो कह रहा हूँ, 1 साल बाद मिल रहा हूँ सर, खाली तो जाऊंगा नहीं। खाली की कोई बात नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सब्सक्राइबर शेयरिंग में मैं पूरी हेल्प करूंगा। मेरे पास यहाँ टीम है, इवन स्टूडेंट्स इतने सारे हैं। नहीं, मुझे फ्री वाले नहीं चाहिए, मुझे जेन्युइन सुनने वाले चाहिए। सुनने वाले मिलेंगे सर। आप ऐसे, अब जैसे मेरा इंटरव्यू है, यूथ सुनेगा और मेरे साथ यूथ कनेक्टेड है सर, तो यूथ कनेक्टेड है तो सर आपकी शेयरिंग बढ़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब गूगल वाला काम बच गया? नहीं, गूगल वाला काम बचेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल पे अपनी वेबसाइट है ब्लॉग स्पॉट। हम एसईओ की बात कर रहे थे। हाँ जी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर। तो मैंने बताया कि गूगल वगैरह पे, इवन इसी तरीके से फेसबुक पे। अब आप ये भी कह सकते हो कि मुझे फेसबुक पे वीडियो देखते वक्त बीच में ऐड आती है। सर देखो, इंटरटेनमेंट के साथ साथ आप ऐड देख रहे हैं तो इसमें मैं चाहता हूँ बुराई भी नहीं है, क्योंकि हम कई बार देखते आ रहे हैं कि कई बार हमारे घर के बाहर कोई आ जाता है ऐड करने के लिए, सामान बेचने के लिए, और जो कि कई बार सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है, हमें लगता है हम बाहर निकल के ना जाए। तो वो जो पुराने जमाने की जितनी मार्केटिंग चलती आ रही है उससे हम बचते जा रहे हैं, नो डाउट। क्यों? क्योंकि हम एक फ्री टाइम में एक वीडियो देखते हैं और उसके बीच में अगर ऐड आ जाए तो देखो ऑप्शन आता है, गूगल साथ में ऑप्शन भी दे रहा है। देखो, स्किप ऐड का, फेसबुक भी देता है स्किप ऐड का। क्यों देता है वो इसीलिए दे रहा है ना कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो स्किप कर दो। समझ पा रहे हो? तो इतनी कोई बात नहीं होती। इट्स लाइक कि आपको इजी लेना पड़ेगा, बिकॉज जब आप एक ऐड देख रहे हो तो आप एज ए यूजर देख रहे हो और आपको नहीं इरिटेट हो रहे हो। बट आप उसके पहले ये भी सोच के देखो कि अगर आपका बिजनेस होता तो आप भी ऐड कर रहे होते और कोई देख रहा होता। तो इट्स लाइक स्पोर्टिव हैंड है। मैं सर एक चीज बात कर रहा हूँ, एक बच्चा है जो लाखों रुपया लगा के अपने 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद बीटेक करता है, देन उसके बाद 2 साल और लगा के, 3 साल लगा के एमटेक करता है या बीबीए एमबीए करता है। उससे बाद आप ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हो, तो क्या वैल्यू है इनकी? क्या इनको सरकारी नौकरी मिलेगी या अपना ही ये इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं या अपना काम कर सकते हैं, या विदेशों में इसकी क्या वैल्यू है?
इन फ्यूचर, मतलब मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरा फ्यूचर कितना सिक्योर है और मैं कितना अर्न कर लूँगा, और कितनी की जेल ढीली कराते हो सर? सर ऐसा है, मेन बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत सही बात है कि एक बंदा बीटेक कर रहा है और उसके इक्विवेलेंट अगर ये कोर्स कर रहा है तो क्या है। देखिए मैं इसमें ना एक समरी अप करता हूँ। देखो 12th क्लास का जो बच्चा है वो इस कोर्स को आराम से कर सकता है। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जैसे मैं ना बहुत हिसार को चाहता हूँ, मैं नोएडा जॉब छोड़ के इसीलिए आया मैंने 2016 में। तो मुझे जो मेन था वो ये था कि हिसार के अंदर अगर बच्चा अगर है तो मैं उनको पर्सनली कह रहा हूँ कि आप डेमो लें एक बार, मैं उनको एक बार विजन उनका क्लियर करूंगा कि क्यों करनी चाहिए। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए 12th क्लास का बच्चा अगर इस कोर्स को करता है या बीबीए का करता है, ग्रेजुएशन का करता है, उनको कर लेना चाहिए। ये सर प्लान बी है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन ना करें और कोर्स कर लिए। आप बीबीए करें, एमबीए करें, एटलीस्ट ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन के बाद या साथ साथ अगर आप ये कर सकते हो तो इस कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम रिक्वायरमेंट है सर। क्योंकि मार्केटिंग के बिना कोई बिजनेसमैन बिजनेस को प्रमोट नहीं कर सकता। और सीधी सी बात है, जॉब भी कभी है जब बिजनेस है, और बिजनेस की मार्केटिंग नहीं होगी तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो मार्केटिंग अब ट्रेडिशनल नहीं कर रहे लोग, डिजिटल कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की है। तो अगर ऐसा सोचना कि मैं एकदम ड्रॉप कर दूं, ग्रेजुएशन ना करूं, 12th के बाद कर लूं, तो ये मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री टाइम मिलते ही जॉब के साथ या ग्रेजुएशन के साथ या बीबीए के साथ, एमबीए के साथ, मतलब एज ए हॉबी लें इसको, एज ए हॉबी लें। और सर सबसे बड़ी बात है, अगर आपका कोई पैशन है तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। और इवन हम यहाँ पर गूगल सर्टिफिकेशन देते हैं, गूगल सर्टिफाइड करा के देते हैं। उसको इतना एडवांस कोर्स कराते हैं कि अगर वो चाहे तो दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, इवन इन कैनेडा मेंसिस में ट्राई कर सकता है, वो जॉब पा सकता है। बट उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके लिए 4 मंथ का कोर्स, 2 मंथ की इंटर्नशिप, उसके बाद 1-2 साल वो जॉब करे, अपने आप को ग्रो करे। तो ऐसा नहीं है कि इसको फ्यूचर के लिए नहीं सोचा जा सकता। मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बता दूं, वैसे बताना बनता नहीं यार, बंदे की मशहूरी हो जाएगी फ्री में, है ना। चलो बता देते हैं। एसबी न्यूज़ को जो आप देख रहे हो उसको सक्सेस बनाने में भाई का बहुत बड़ा हाथ है। उसके लिए तो भैया आपका धन्यवाद भी है। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे सर। सब्सक्राइबर ये है गोल्डी जी, और आप मतलब कहते हो पैशन के लिए काम कर रहे हो कि भाई मूड आता है तो उठा देते हो, वो वाली बात होती है। पैसे नहीं देंगे हम सब्सक्राइबर बढ़ाने के, कोई चक्कर नहीं है सर, एक ऐसी बात ही नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो फ्री में ऐड कर दी, बढ़ा सकते हो आप। हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और इट विल बी हिट। मुझे पक्का पता है कि हिट होगा। और जब नवजोत जी की वीडियो जो हम देख पा रहे हैं सार में, तो एकदम ऐसा लग रहा है कुछ लाइव। नवजोत जी तो सन सिटी ने बॉन्ड कर रखे हैं भैया। नवजोत जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पर्सनली बोल रहा हूँ, ये अंदर से बात बोल रहा हूँ कि देखो लाइव बहुत जाते हैं, लाइव वीडियो बहुत करते हैं। लाइव जाना अलग बात होता है, एक लाइव माहौल में लाइवली क्रिएट करना ना जो आप करते हो, ये बहुत अच्छी बात होती है। कि आपके जो मतलब पता ही नहीं होता क्या पूछ सकते हो आप, और एकदम अचानक मैं मोदी हूँ छोटा, मन की बात निकाल देता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है सर, ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज है सर। ये आपका जो एक पैशन है आप इस तरीके से करते हो तो सर एक जो आजकल ये से ब्लॉगिंग का काम चला हुआ है, ब्लॉगिंग में एक 50 लफ्जों की बात को 2 लफ्जों में लिखना, ये कैसे सिखाते हो आप? सर देखो वो है कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट। देखो आपने बहुत अच्छी बात कहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 50 शब्द को 2 वर्ड में, हाँ उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। कंटेंट की पावर बहुत ज्यादा है। देखिए मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा जो कि ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए फेसबुक जब स्टार्ट हुई थी ना, जब आप एक शायरी डाल देते थे, 5-6 लाइन लिख देते थे ना, तो आपके 400 to 500 लाइक्स आ जाते थे। पर ट्रेंड चेंज हो रहा है सर। वो आज आप लाइनें डाल दो, आपका पोस्ट 2 लाइक भी नहीं लेगा। उसके बाद क्या है, पोस्टर्स आए। आप पोस्टर डाल रहे थे तो आ रहा था, इवन आपकी फोटो भी डल जाती थी तो भी 500-600 लाइक आ जाते थे, आपके दोस्त लोग लाइक कर देते थे। अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब आप फोटो डालो वही लाइक 250 पर आ गए हैं। लोग कह रहे हैं फेसबुक यूज करना बंद हो गया क्या? नहीं, इट्स लाइक कि लोगों का ना थोड़ा सा आलस आने लग गया लाइक बटन पे क्लिक करने का। सबसे बड़ी बात, लोग क्या चाहते हैं, न्यू चीज चाहते हैं। वो परेशान हो गए फोटो से, कंटेंट से। अब वो किस पर जा रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट पे। तो आपको समय के साथ ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। कंटेंट मार्केटिंग के अंदर भी ट्रिक्स लानी पड़ेगी और नई नई स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी कि आप एक बात को कैसे कह सकते हो ताकि वीडियो फॉर्मेशन में कर सकते हो। इसलिए वीडियो ब्लॉगिंग आया जो हम फॉर एग्जांपल सर जैसे अभी हम जो कर रहे हैं, अभी आप देखिए न्यूज ही सबसे बड़ा एग्जांपल। तो फ्री में टाइम पास कर रहे हैं सर। आप टाइम पास तो कर रहे हो, आप न्यूज देखो सर। अब आप देखिए न्यूज जो है वो लोग रीडिंग की जगह वीडियो ब्लॉगिंग पर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो वीडियो ब्लॉगिंग है, हम आपसे कर रहे हैं। यही आप इंटरव्यू देकर पहले छपते थे,
जो पब्लिश होते थे, हम इंटरव्यू तो पहले भी करते थे, तो इंटरव्यू जो हम पहले करते थे वो पब्लिश होते थे। अब क्या हो रहा है, वीडियो फॉर्म में जा रहा है। दिस इज वीडियो ब्लॉगिंग। पहले हम एक बताते थे कि रेसिपी कैसे लिखते बनाते हैं या चाउमीन कैसे बनाते हैं, कोई भी आइटम लिख के डाल देते थे। आज क्या हो रहा है, यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं लोग, बात ना बना के रेडियो दिखा पे, रहे हैं। भाई और बहनों आज सीमा भाभी बनाना सिखाएगी नूडल्स, तो कैसे बनते हैं सुनते हैं, आजकल देखते हैं। तो ये जो चीज है आजकल देखते हो रहा है, तो ये वीडियो फॉर्म है। तो सर देखो, टाइम के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा, और जो कंटेंट मार्केटिंग है या जो भी है, इसमें आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो समय के साथ आप प्लान बी के लिए मैं कहूँगा करना चाहिए, जिसका बिजनेस है। और जो 12th क्लास का बच्चा है, आप ये देखिए वाइट हेड जूनियर है, या कितनी कंपनी जा रही थी जो इतना अच्छा इस फील्ड में काम कर रही है कि 6th क्लास के बच्चों को ही वो अपने टेक्निकल स्किल्स दे रहे हैं। तो जो 12th क्लास का जो बच्चा है उसके लिए, और बीबीए एमबीए जो कर रहे हैं, वो तो आंख बंद करके इस कोर्स को कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में बीबीए एमबीए भी इस सब्जेक्ट में होने लग जाएगी। क्योंकि सर देखो, मैंने एक चीज देखी है, 4 साल लगा के 5 साल लगा के आप इंजीनियर बनते हो, उसके बाद आप 2 साल की एमबीए में टाइम वेस्ट करते हो। वो 2 साल में एक तो आपका इंजीनियरिंग का जो पढ़ा लिखा है वो आधा घूम जाता है, उस 2 साल में इंजीनियर और कितने आ गए, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका मर गया। तो अगर आप साथ में जॉब करके ये पार्ट टाइम कोर्सेज कर रहे हो, ये कितना सहाय होता है? सर ये बहुत इफेक्टिव है, बट मैं एक चीज और समझता हूँ, हम बोलते हैं इंजीनियर्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ऐसा मुझे ना गलत एक बाढ़ सी नहीं आ गई कॉलेजेस की भी, क्योंकि कॉलेजेस जैसे मोस्टली जो मैंने अपने लाइफ करियर में देखा है, पंजाब से हूं मैं, होशियारपुर से। अगर पंजाब का बंदा AIEEE वगैरह IIT का देता था तो ठीक है, लेकिन मोस्टली जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलती थी उस टाइम पे PTU जैसे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगी, LPU वगैरह, या फिर जो अपनी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब प्राइवेट आ गई हैं, JP यूनिवर्सिटी आ गई है, IGNO आ गया, तो वो कम था। ठीक है जी। तो मोस्टली साउथ में जाके इंजीनियरिंग करके आते थे, M.Tech बीटेक के को बहुत लिमिटेड सरकारी कॉलेजेस थे। हरियाणा पंजाब की अगर बात करूं, दिल्ली में भी मोस्टली 1-2 ही थे। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने अभी जो देखा, अभी एक बाढ़ सी आ गई है, हर दूसरा बंदा यार मैं PCM ले रहा हूँ, मैं PCM बायो ले रहा हूँ, PMT का एग्ज़ाम रह गया, मैनेजमेंट सीट मिल गई, ठीक है जी। उसके बाद ये इंजीनियर की बाढ़ जो आ रही है, तो ये बेरोजगारी को बढ़ा रही है। सर देखिए ऐसा है, मैं ये मानता हूँ इसमें ना हम बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हमने गलत समझा हुआ इस चीज़ को ना। अभी बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। टाइम ही टाइम है। देखो मैं ये मानता हूँ कि हम बोलते हैं इतने सारे इंजीनियर्स बनते हैं, देखो इसमें ना किसी कॉलेज की भी गलती नहीं है, कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है इंडिया में। देखो एक सिस्टम होता है कि भाई ऐसे कोई इंजीनियरिंग करा दे तो अलग बात है, जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है वो अपना बेस्ट देना चाहेगा, और वो चाहेगा कि जो उसके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो बेस्ट करके दिखाएं, ताकि कॉलेज का नाम हो और नए एडमिशन हो। सही बात है सर। हो क्या बातों बातों में 2 ऐड कर दी हमने। हाँ, फ्री में ऐड कर दी, LPU की भी, हाँ, PTU की भी। हाँ, फायदा हो गया ना। फायदा हो गया। तो इसकी तो कर ही रहे हैं। हाँ इसीलिए। तो सर नवजोत जी, मैं इसमें क्या समझता हूँ ना, मैंने जो लिखा है, देखो मैं MIT यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, मैंने BTech किया, मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और MIT बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है सर, उसके आगे से जब मैं गुजरता था ना, पूछो मत, रुक जाता था। तो MIT यूनिवर्सिटी भाई इंडिया में नाम है उसका, नो डाउट। तो अब पता है क्या है सर नवजोत जी, मैं बताता हूँ आपको, हमारे यूनिवर्सिटी में ना ऐसी कोई कंपनीज नहीं थी जो प्लेसमेंट के लिए नहीं आई। जो मैं मानता हूँ कि सामने वाले जो एजेंसी है, जो सामने वाली कंपनीज है, उसको एक बंदा हायर करना है और जो इंजीनियर हायर करना है। अब अगर वहां से बच्चे 2 ही सेलेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ना तो कंपनी का दोष है ना यूनिवर्सिटी का दोष है। यहाँ जो फॉल्ट आ रहा है वो बच्चे की मेहनत में आ रहा है। जो मैंने देखा, बच्चे इन्फ्लुएंस होके कोई भी कोर्स में चले जाते हैं, वो बहुत बड़ा पार्ट गलत है। बच्चे की गाइडेंस जो है ना, पेरेंटिंग है, जो कैरियर काउंसलिंग है, वो बहुत गलत हो रही है, भेड़ चाल हो जा रहा है। हम इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हैं? चलो इंजीनियरिंग कर भी रहे हैं तो क्या हम अपना बेस्ट दे रहे हैं? अब BTech कंप्यूटर साइंस में अगर आज बात करें तो एक बंदा पूरे 4 साल में BTech कंप्यूटर साइंस कर लेता है, और 4 साल के बाद वो टीचिंग जॉब चुनता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोग्राम अच्छे से लिख नहीं सकता, क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी सर, और वो इंजीनियर है। तो लॉस किसको हो रहा है ये बात सुन के कि इंजीनियर कुछ नहीं कर रहे या कॉलेज का फॉल्ट है? सर मुझे लगता है कि मैं खुद इंजीनियर हूँ, BTech M.Tech हूँ, मुझे पता है मेरा पाथ क्या है, मुझे क्या करना है। मैं लगता है अगर आज मैं एक अच्छा PHP डेवलपर नहीं हूँ, अब कोडिंग करते हैं, अगर आज मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छा नहीं हूँ तो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट नहीं है, इट्स माई फॉल्ट। यूनिवर्सिटी में एक A क्लास टीचर्स होते हैं जिसका आप दिमाग खा सकते हो और पूछ सकते हो। मैं अब खुद 2 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, मैं खुद फील कर रहा हूँ ये बात। अगर आज मेरे पास यहाँ बच्चे आते हैं तो मैं उनके पीछे पड़ता हूँ, ऐसा नहीं कोर्स करवाया चला गया, मैं उनको 2-2 बार 6-6 बार उनसे पूछता हूँ। मतलब इतना प्रेशर डाल देता हूँ कि मुझे लगता है वो बच्चा मेरा कोर्स छोड़ भी सकता है, तो भी मैं इस चीज के लिए डरता नहीं हूँ। रीजन इज कि मुझे पता है जो मैंने जो चीजें सही है या जो मैंने चीजें देखी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों में फॉल्ट है।
मैं मेरे आप में फॉल्ट मानता हूं। अगर मैं आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूं, बीटेक एमटेक के बाद भी अगर मैं आज एक सॉफ्टवेयर नहीं बना पा रहा हूं, तो इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी फॉल्ट, इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी फैकल्टी फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं करी। और हम जब ऐसे तादाद बढ़ती जाती है तो इंजीनियर क्या कहते हैं? बेरोजगारी। अरे अगर आपके पास अगर अच्छा दिमाग है, अगर आप अच्छा प्रोग्रामर हो, अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो कंपनी क्या कहीं से भी ढूंढ लेगी। हम क्या है, आप यहां बैठे बैठे बच्चे, हम न्यूज पढ़ते हैं बच्चे ने ये बना दिया, हायर कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास चीज है ना, क्वालिटी है, तो अपने आप है, अपने आप आएगा। तो यहां जो रीजन आ रहा है ना, वो पेरेंटिंग में आ रहा है या फिर बच्चे के खुद के आ रहा है, वो मेहनत नहीं करता सर। ऐसा कोई नहीं है कि कंपनी में हायरमेंट नहीं होती, जॉब्स भी है। आज जॉब्स कितनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, जब कोरोना काल में जो काम हुआ है वो अलग बात है, देखो बिजनेस ही रुक गया है। बट पहले की बात करें, जो कहते हैं इंजीनियर फ्री घूम रहे हैं, तो इंजीनियर फ्री इसलिए सर, ऐसा क्यों है? इंजीनियर जो जॉब है, मैंने देखा है मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं या मैंने कितने लोग मेरे टच में हैं, इंजीनियर बीपीओ में कॉल करते हैं। मैक्सिमम इंजीनियर जो सिलेक्शन होता है ना प्लेसमेंट में, कॉल सेंटर में होता है। क्यों होता है? टेक्निकल लाइन आती नहीं उन्हें। अगर आपको टेक्निकल लाइन आ ही नहीं रही तो आप कैसे हायर करेगा? आप एक कंपनी हो और आप कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो आप ऐसे बंदे को घोड़े पे तो ना दाव लगाओगे जिसको कुछ आता ना हो। और जो आता नहीं है वो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट नहीं है सर। अब बात करते हैं आईआईटी की, अब बात करते हैं बढ़िया बढ़िया कॉलेज की। अब मैं उनका बात मानता हूँ, देयर सिलेक्शन प्रोसेस क्यों टफ है? क्योंकि वो टफ सिलेक्शन प्रोसेस इसलिए बना रखा है कि उनके वो बच्चा सुनने चाहिए। में कितना मजा आता है ना, मेरा बेटा आईआईटी में सिलेक्ट हो गया। हाँ, तो जिसने आईआईटी में सिलेक्शन लिया उसने मेहनत बहुत करी है। और ऐसा भी नहीं है कि आईआईटी में मेहनत करते हुए बच्चा गया है तो वो क्या नाम आईआईटीएन बन ही जाएगा। बहुत बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं, बट वहां पर 95% कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चा डेडिकेटेड है। सर, इस बच्चे ने आईआईटी में रैंक पाई है तो इतने लाखों बच्चों में से कुछ हजारों में रैंक आई है, तो वो भी बच्चे दिमाग काम करते हैं। वो अपने दोस्तों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है। हाँ। या भार बन जाता है, देख तेरा दोस्त सिलेक्ट हो गया, तू रह गया। सर मैं ये मानता हूं सर, देखो मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है, मेरी एज बहुत छोटी है, बट जो मैंने इतना सीखा है कितने से भी, जैसे आपसे मिलता हूं, आपसे भी सीखता हूं, तो मुझे जो लगता है ना सर, पेरेंटिंग है ना और करियर काउंसलिंग बहुत है। और सर देखो, बिजनेस है या कोई भी इंडस्ट्री है। एक चीज़ मैं सर आपसे, मनमोहन साहब, जो आप इंजीनियर हैं, एमटेक हैं, आपने एमईटी से जो आप बता रहे हो, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एमईटी का, क्योंकि अट्टा मार्केट में आपका जीआईपी जो है, वहाँ पे बिग सिनेमाज होता था। उस टाइम मैं वहीं जॉब करता था एज ए सिनेमा मैनेजर। तो आपके एमईटी में जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उसमें मैं जाता था, लेके आता था। एक जो माइंड फ्रेश होके और आपको जो एक टेक्निकली चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं, वो मैंने किसी कॉलेज में नहीं देखी हैं। तो इसका ही कारण है कि वहाँ के जो इंजीनियर्स या जो बीबीए एमबीए वाले स्टूडेंट्स निकल रहे हैं या काउंसलिंग हो रही है, उसका फ़र्क पड़ता है, या एक मेट्रो सिटी का फ़र्क पड़ता है, या एक रूरल सिटी का थोड़ा ये डिफरेंस रहता है क्या? सर देखो, मेट्रो सिटी का फ़र्क तो पड़ता है, पर मेंटेलिटी सबसे बड़ी बात है। अब आप ये देखिए कि मतलब अगर आज मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने 3 साल माइक्रोसॉफ्ट में एज एमएसपी काम किया है। बीटेक एमटेक हूँ मैं, मुझे को नॉलेज है। मैंने 100 से ऊपर बच्चों को ट्रेंड किया हुआ है और कम से कम हजारों बिजनेस प्रमोट किए हैं, हजारों क्लाइंट्स मेरे साथ करवा चुके हैं। अब देखो मेंटेलिटी का क्या फ़र्क है ना, कि बच्चा सीखना ही नहीं चाहता तो अलग बात है। अब बच्चा दिल्ली जा रहा है, बच्चा नोएडा जा रहा है, बच्चा कोटा जा रहा है आईटी के लिए। बच्चा पहले फाइंड आउट करें कि आपके अंदर क्या कैलिबर है और आपको जो सिखाने वाला है वो कौन है। अगर आपको वो चीज़ यहीं मिल रही है तो आप क्यों जा रहे हो? अब आप सर सीट्स तो लिमिटेड है, लाखों बच्चे बैठते हैं, करोड़ों बच्चे बैठते हैं, उतनी सीट्स ही हैं हर साल, सीट तो नहीं बढ़ रही। तो जो बाकी AIEEE में चले गए, उसमें चले गए, NIT में चले गए, ठीक है जी। तो ये कहाँ स्टैंड करता है? मेरा मुद्दा ये है सर, स्टैंड मैं तो आपको बता रहा हूँ, इसको प्लान बी लेकर चलना है। मैं किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहूंगा, देखो जो स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो मेरे पास कई बार आते हैं, 12th पास है, 4-4 साल से नहीं पढ़ रहे, इवन मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को पढ़ाया हुआ है, तो आप ये समझ सकते हो कि ऐसा कोई बात नहीं, कोई भी कोर्स इसे कर सकता है। फॉरेन में कितनी की डिमांड है? फॉरेन तो सर बहुत ज्यादा डिमांड है। आप ये देखिए, यूएस बेस्ड क्लाइंट्स है, जितने भी बाहर फॉरेन मार्केट है वो इंडियन मार्केट से काम कराते हैं। आपके कितने बैच निकल चुके हैं? बैच सर मेरे 5-6 बैच निकल चुके हैं। और क्या वो अपना अर्निंग कर रहे हैं बच्चे? सर कुछ बच्चे, मतलब सर एवरेज पैकेज है 15,000, और बिल्कुल ही फ्रेशर बच्चे तो 12,000 मिनिमम पैकेज है। सारे लग गए? सारे लग गए सर, ऑलमोस्ट। पक्की बात? हाँ, चेक करवा सकते हो? यस सर। 4-5 बच्चों के नाम और एड्रेस नंबर दीजिए। हमारे कस्टमर्स, आप प्लीज, ये मैं आपको पहले बता दूं, SB न्यूज कभी फेक न्यूज नहीं देता है।
कभी गलत चीज़ नहीं देता, हमें हल्ला गुल्ला करना नहीं हम आता, हमें फ्री में जुड़ना नहीं आता। मेरे सब्सक्राइबर हैं जो जुड़े हुए हैं उनको हम बिल्कुल रियलिटी चीज़ दिखाते हैं। मेरे पास इंजीनियर मनमोहन शर्मा सिंगला जी बैठे हुए हैं और जिनका HIDM इंस्टीट्यूट है, हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो इनके 4-5 बैच निकले हैं। आप उनका नंबर, नाम और दे दीजिए। आपकी पहले तो बताइए इसकी फीस की जो आपकी कोर्स फीस है वो क्या है और इसका स्टडी मॉड्यूल क्या है और कितने महीने का कोर्स है? सर टोटल हमारा ये 6 मंथ का प्रोसेस है। 4 मंथ कोर्स, 2 मंथ इंटर्नशिप। 6 मंथ में बच्चे को पूरा कोर्स कराते हैं, फिर कंपनी एक्सपोजर भी यहीं देते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के साथ मेरे साथ टाइप्स हैं, जहां पर हम उनको क्या है प्रैक्टिकली। कौन सी कंपनीज? सर जुगाड़ डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है सर, KD फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड है, एस्पायरिंग ब्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड, काफी कंपनी। प्लीज नोट कर लीजिए, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कह रहा हूं, क्योंकि हम कभी गलत चीज़ दिखाने में विश्वास नहीं करते। हम एक इंस्टीट्यूट की ऐड नहीं कर रहे हैं, हम आपके बच्चे के करियर की बात कर रहे हैं। बड़ी सख्त मेहनत की कमाई होती है माँ बाप की। हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा अच्छा अर्न करे, अपना करियर स्टैंड करे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, BTech, MTech, MBA, BBA, ग्रेजुएशन, IELTS, IIT, आप कुछ भी करवा रहे हो, लेकिन ये साथ में कोर्सेज जरूर करवाइए, जैसा कि सर का कहना है। सर आपके जो पहला बैच है वो कौन से ईयर में शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था? सर हमने 2018 में स्टार्ट किया था। बच्चे जो हैं वो मंथली निकलते हैं, आपको पता है, जैसे 4 मंथ का कोर्स है तो काफ़ी बच्चे हैं। जैसे मंजू है एक लड़की जो पास से है। मैं अपने कैमरामैन विकास को कहूँगा एक बार कैमरा इधर कर दे। तो जो मंजू हैं वो क्या नाम नोबल हॉस्पिटल में काम कर रही है अभी। एक रुकैया है, उसकी 2 बार प्लेसमेंट हुई थी। आपके जो 99isart.com है वहीं प्लेस किया था, आप जानते भी हो, तो वहाँ पर प्लेस हुई थी। अभी राहुल है सर, उन बच्चों का किसी का नंबर, जो अगर मेरा रेफ चेक कोई मेरा सब्सक्राइबर अगर उसको रेफ चेक करना चाहे, जाके देखना चाहे, उस बच्चे से मिलना चाहे, तो उसमें आपका भी फायदा है लेकिन उनका भी शक निकल जाएगा। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, SB न्यूज़ ना कभी गलत खबर दिखाता है, ना विश्वास रखता है, ना दिखाएगा। सर ऑनलाइन हमारा वैसे प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे, उसमें सब बच्चों की डिटेल डली हुई है। क्या नाम से है? HIDM के नाम से इंस्टाग्राम पर है, हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक पे। वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके, अगर आपको इंस्टाग्राम नहीं आता, आप अपने बच्चों से लेके वहाँ पे पूरा डाटा है। सर बच्चों ने खुद टेस्टिमोनियल दिए हुए हैं, कैसा पढ़ाते हैं, क्या जॉब का है, तो कितनी की खुशी मिलती है? सर बहुत अच्छी खुशी मिलती है। सबसे बड़ी बात है, अभी तक हम एजेंसी के लिए प्रमोट कर रहे थे लोगों को और बिजनेस के लिए प्रमोशन करते थे, बट अब जो मैं बच्चों को ट्रेंड कर रहा हूँ और बच्चों की जब जॉब लग जाती है तो बच्चे तो खुश हैं ही, पर उनके जो पेरेंट्स से सुनने को मिलता है बड़ा अच्छा फील होता है। शादियां कितनों की करवा दी? शादी वो कहते ना, लड़का तो कमाऊ हो गया भाई, अब इसे शादी वाला लड्डू भी चखाई दे हैं। मुंडा ब्याह ते गया थे, नोट तड़ाया ते गया है। शादी तोल के बाद उनके पेरेंट्स देखेंगे, मेरा काम है उनको गाइड करना, एजुकेट करना और डिजिटल मार्केटिंग अच्छे सिखाना। सोशली जुड़े हुए हैं उनके साथ? हाँ जी सर, अच्छे से जुड़े हुए हैं। अभी भी सपोर्ट है, किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत आती है। इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दी क्योंकि वो उससे डबल अर्न कर रहे हैं और उन्होंने अपनी खुद की एजेंसी खोल दी है, हिसार में भी। आपको टक्कर दे रहे हैं? हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ऐसा होता है सर, देखो आपका स्टूडेंट, मजा आता है ना, मेरा ही चेला है। हाँ ये भी है, बट सर आपके स्टूडेंट जब कुछ अच्छा करने लग जाते हैं तो इट्स अलग ही फील होती है, जो हम इस साल मुझे दिखने को मिल रही है। क्योंकि देखो स्टार्ट करते हैं नया नया, वो गाना है ना, किन्ना चिर जी लेगा तू बापू दी कमाई ते, मान बड़ा हुंदा चीज अपनी बनाई ते हैं। वो मौजा लभणियां नहीं जो बापू दे सिर ते करियां हैं। तो सर मतलब ये है, तो बस यही मैसेज है सर कि अगर बिजनेस है, किसी का बिजनेसमैन है, टाइम सही है, ये कोरोना टाइम है, तो आप डेमो लीजिए अपना। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हिसार को हमें ग्रो करना है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। सर वर्किंग लेडीज हैं आजकल, जो पुराने क्लर्क हैं स्कूलों में, अगर उनको इंक्रीमेंट लेना है तो उनको एक 6 महीने का IT का कोर्स करना पड़ता है। उसमें ये कितना हेल्पफुल है? सर देखो, गवर्नमेंट जॉब में अभी इसका कोई इतना रोल आया नहीं है, बल्कि कुछ हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो इसको कराने लगे हैं, वो बेसिक करा रहे हैं। बट अब जो आपने बात की वर्किंग लेडीज के लिए या जो हाउस वाइफ, उधर आ रहा हूँ सर। वर्किंग लेडीज के लिए ज़्यादातर व्हाट्सएप पे बड़े आजकल वो स्लोगन आते हैं, घर बैठे 50,000 रुपया महीना कमाएं, घर बैठे 15,000 कमाएं, सीखें ये चीज़ें। वो कितनी सोशल? सर देखो, वो चीज़ मैं डिनाई करूंगा। देखो मैं एक बात मानता हूँ कि पहले तो आप, मैं ये नहीं, मुझे ये नहीं पता कि वो चीज़ मैसेज किस चीज़ का है, बट जनरली देखा गया है, जो फीडबैक मिलते हैं कि ये जो मैसेज होते हैं फ्रॉड ही होते हैं। जो वर्किंग लेडीज हैं वो तो अब अच्छा कर ही रहे हैं, जो वर्किंग नहीं है या जो हाउस वाइफ्स हैं या जो कुछ करना चाहते हैं घर बैठ के, टैलेंट है, अच्छी इंग्लिश जानते हैं। वैसे भी कोरोना कॉल में सूजी और मैदा काफी बिक गया है, बहुत कुछ सीख गई है लेडीज। हाँ, तो मतलब यूट्यूब जिंदाबाद है, यूट्यूब जिंदाबाद है। बट सर देखो, सीख कर सिखाना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं। लेडीज का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हैंडीक्राफ्ट्स में मिलता है, अच्छी स्पोकन इंग्लिश होती है, कंटेंट राइटर होते हैं, तो वो बच्चे घर को, माहौल को संभालने के चक्कर में जॉब नहीं कर पाते हैं। भाई एम्ब्रॉयडरी का अगर सॉफ्टवेयर बनाना चाहती हो ना सीख के,
तो पकड़ लो मनमोहन जी को, कोडिंग सिखा देंगे। तो सर उसमें क्या है, उन लेडीज के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो। उसमें क्या है, अगर आपके पास टैलेंट है बोलने का या लिखने का, तो फॉर श्योर आप डिजिटल मार्केटिंग करें, क्योंकि आप जहां भी बैठे हैं हिसार में, वहां से आप पूरे इंडिया में आप अपना कंटेंट या अपनी वीडियो प्रमोट कर सकते हैं सीखने के बाद। तो वो बहुत अच्छा है, और इवन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप 2-3 घंटे देके, मैं ये मानता हूं अगर आप 6 महीने के कोर्स के बाद 4 महीने अच्छे से इसमें काम कर ले, फॉर श्योर है कि आप एक मंथली अच्छी इनकम निकाल लेंगे 2 या 3 घंटे की वर्किंग से। ये जो विद्या का दान दे रहे हो आप, चाहे पैसे ले रहे हो, ठीक है जी, हिसार में ये बाहर से बच्चे भी आते हैं? सर बाहर से बच्चे हैं, फतेहबाद से हैं, आदमपुर से हैं, डावड़ा से है। जो मंजू लड़की मैंने आपको बताई वो गांव से ही है सर, विलेज से है। वो यहाँ रहती थी, कोई कोर्स की तैयारी कर रही थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो उसको हुआ। अब अच्छी जॉब कर रही है वो, अब वो एमएनसीज के लिए ट्राई कर रही है। कुछ ऐसे भी लड़कियां हैं जो एमएनसीज में लग चुकी है चंडीगढ़ साइड में। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि ये जो कोर्स है, मैं जो आपको बताना चाहूँगा, ये कोर्स अगर आपको बीटेक एमटेक या आपको टेक्निकल स्किल्स है तो ऑनलाइन करें, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मुझे पता है। अगर आपका ये टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कभी भी ऑनलाइन कोर्स पे मत जाएं, आप उसमें अधूरी नॉलेज सीखेंगे। ऑफलाइन कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोरोना के बाद सीख लें उसे। ऑफलाइन कोर्स मैं रिकमेंड करूंगा, जो इस चीज में एक्सपर्ट करके इस करियर को चूज करना चाहते हैं। जो बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं वो यूट्यूब या गूगल से या जितनों भी ऑनलाइन कोर्स कराते हैं वो कर सकते हैं, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ऑफलाइन मोड पर जाके पढ़े एक्सपीरियंस ट्रेनर से, क्योंकि कोर्स सेम है सर, पढ़ाने का तरीका और कितनी स्ट्रेटेजी है वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। वो मैटर करेगा कि एक बंदे का माइंडसेट उस ट्रैक पर चले। सर बच्चा जो है, एक मान लो थ्योरेटिकली और एक प्रैक्टिकली, इसमें थ्योरेटिकली कितना है और प्रैक्टिकली कितना है? सर देखो 50-50 है। मैं थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, कहते तो मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा है। पहले मैं थ्योरेटिकल देता हूँ कि बेस क्लियर हो। अगर हिसार एमएनसीज के अंदर जाना है तो आपको टेक्निकल स्किल्स पूरी होनी चाहिए, बिकॉज तो इसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी कुछ करवाते हो आप? सर ये है कि मैं इवेंट लाइन में, आपको पता है, ये जुड़ा हूँ हिसार में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, और काफ़ी सारे मैं एमएटी में, मतलब 420 पूरा उनका ठीक करके भेजते हो? मतलब ये बात है कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, बोलना हो गया, मोटिवेशंस हो गया, इतना हो जाता है कि बच्चा जो है मेरे पास अगर आता है तो वो वेल ट्रेंड होके जाता है। हम सब जब मैं एमबीए कर रहा था तो इसमें एक 3rd सेमेस्टर में आया था ना, अगर आपके रेड शूज़ हैं तो बेल्ट रेड होनी चाहिए, अगर आपकी रेड टाई है तो कलर्ड कोई शर्ट नहीं होनी चाहिए, आपके कफ जो है वो कैसे होनी, स्लीव कैसी होनी चाहिए, आपके शूज़ का जो टो है वो कैसा होना चाहिए, जब आप पोस्चर बना के बैठते हो तो उठना कैसा, ये सारी चीज़ें आप करवा रहे हो? सर इसमें ये है कि हमारे पास ना इसके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बेसिक्स जिसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हैं, हम बच्चों को लिंक दे देते हैं, तो उसमें बच्चा खुद कर सकता है। क्योंकि सर देखो मेन मोटो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये अगर चीज़ें हैं ये थोड़ा इसके साइड लाइन आ जाती है, बट ये है कि जो बेसिक है, जो दिख जाता है कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल बनने वाला है, तो इसमें प्रोफेशनल एटिकेट्स हों, तो वो हम उसको टॉक के या सिखा के कर देते हैं। अब बच्चा बिल्कुल ही और एडवांस सीखना चाहता है इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन में, तब बच्चे को इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। उससे पहले वो हम उसे बता देते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यूज़ के लिए जाना है, क्या है, तो वो पहले पीआई के लिए तैयार हो जाता है। इन कुछ सालों में जो आपके बच्चे बैच 4-5 निकले हैं, उनमें कोई फॉरेन सेटल हुआ है? नहीं सर, फॉरेन सेटल नहीं हुआ। एक बच्चा है जो यूएस क्लाइंट बेस पर काम कर रहा है, उसके बाद बाहर के क्लाइंट्स हैं, फॉरेन कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। अभी जो बच्चे हैं, अभी जो मतलब बच्चे नहीं है, बिजनेसमैन है, हस्बैंड एंड वाइफ है, वो सीख रहे हैं, मे बी शायद वो क्या नाम बाहर सेटल होंगे। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ बता दूं, मैं अभी इनसे वो जो इनने बच्चे इन्होंने बताया भी जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, मैं भैया से एड्रेस लेके जाऊँगा उनका, जहाँ जहाँ काम करते हैं, उन पे हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे और सडनली पहुंच के देखेंगे वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वाकई वो चीज़ इसमें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एग्री हो? नो प्रॉब्लम सर। आप, मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पर आप उनके मुझे यूट्यूब में विश्वास ही नहीं है सर। नहीं सर, मैं तो लाइव दिखाऊंगा अपने दर्शकों को, कोई प्रॉब्लम ताकि वो भी इससे जुड़े। बल्कि सर मैं कह रहा हूँ जो ओनर्स हैं उनसे भी आप, जिन्होंने उनको रखा है, उनसे भी आप उनके फीडबैक पूछें, और कैसा वो बोलते हैं। सोनू खुराना जी हैं जो वहाँ पर एक प्लेस हुई थी लड़की कोरोना टाइम में, कोरोना काल में, जैसे सोनू जी ने बताया कि भाई मैं ऑनलाइन करना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस पे काम करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ एक लड़की प्लेस हुई थी। तो आप सोनू जी से फीडबैक ले सकते हैं, जो आप जानते भी हैं उन्हें अच्छे से, तो आप अच्छे से फीडबैक लें सर। बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड कोर्स। तो सर ये जो आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का कोर्स कर रहे हो, इसमें मेरे को किसी बता दी, आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कितने बजे खुलता है और आपसे कब मिल सकते हैं, आपका एड्रेस पूरा,
और एक आप पोर्टल चला रहे हो, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। अच्छा सर, इट्स लाइक कि अर्बन स्टेट में है, SSB 7273 है शॉप नंबर, ये कम्युनिटी सेंटर के पास है सर ये। और अगर बच्चे को क्वेरी लेनी है तो वो 10 से 2 बजे के बीच में आ सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर सर? कॉन्टैक्ट नंबर है सर 9253082888। आप कॉल कर सकते हो। डेमो एक दिन पहले आपको शेड्यूल कराना पड़ता है कि मैं नेक्स्ट डे इस टाइम पे डेमो, हम टाइमिंग देते हैं उसे। डेमो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बच्चे का है, अगर सिंगल डेमो हम ले देते हैं, अगर बच्चा रेडी है डेमो लेने के लिए वो आ सकता है, बट टाइमिंग हम उसे शेड्यूल अगले दिन का देते हैं। मीन्स 24 आवर्स से पहले बताना होता है। मतलब चुपके पोर्टल शुरू कर लिया, हमें बताया भी नहीं है। मतलब एक दिन तो मैं वैसे गूगल खोल के बैठा हुआ था तो सामने आ गया, नीचे देखा तो भाई का नाम। मतलब ये गलत बात है ना यार। मतलब अगर हम हरिद्वार चले गए तो क्या हुआ यार, गंगा की हड्डियां वापस नहीं आती, नवजोत तो वापस आता है। सर बस ऐसा था, मतलब जितने भी साथ में न्यूज़ चल ही रहे हैं चैनल्स, तो ये था कि अभी तक अपने हिसार में ना इंग्लिश न्यूज़ पोर्टल नहीं था। हिंदी न्यूज़ आती थी, इंग्लिश नहीं आती। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था कि भाई मैं एक पोर्टल चलाऊं जो हिंदी न्यूज़ है वो इंग्लिश में करें। तो इंग्लिश न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट किया था। कंपनी का ही वेंचर है, जुगाड़िन डिजिटल सर्विस का ही, जुगाड़िन न्यूज़ के नाम से चलाया था। वहाँ बता दो एक बार। jugaadinnews.com के नाम से है अपना पोर्टल, www.jugaadinnews.com। जो मेन इसके अंदर आइडिया है वो ये है कि हिंदी न्यूज़ जो है वो हम इंग्लिश में करते हैं एज ए पब्लिक जो रीड कर सकती है। क्योंकि बहुत जो बड़ी न्यूज़ होती है कोई भी सिटी की, वो तो जैसे बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल होते हैं कवर कर देते हैं, बट हर छोटी छोटी न्यूज़ वो नहीं कवर करते। तो उस एजेंडा से, उस माइंडसेट से बनाया था कि कोई भी न्यूज़ इंग्लिश में भी ना रहे, स्पेशली हिसार की। तो उस पोर्टल को चलाया था, 1.5 साल हो गए, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें, और 5-6 लाख लोग उसमें जुड़ चुके हैं। तो बस चलाए जा रहे हैं और करे जा रहे हैं। तो उसके साथ किसी को जोड़ना भी चाहते हो? सर उसमें तो सर ये है कि मतलब ये है कि काम चल रहा है और देखते हैं आगे टीम इसमें आगे कैसे तो जाएगी। पोर्टल कौन संभालते हैं आपका? सर पोर्टल हमारे में मैम है, जो CEO है मैम सीमा जैन मैम है। पूरा पोर्टल वो रन उनसे मिल सकते हैं? हाँ सर, वो अभी तो ऑफ पे हैं, चले गए इस टाइम पे, तो आप कल आ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सच में आ जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम मैडम नहीं मैंने है इसलिए मिलना जरूरी है। सर शी इज़ अ गुड कंटेंट राइटर, जो पोर्टल पूरा क्या एक्सपीरियंस है सर उनका? सर उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, इवन MBA की हुई है मार्केटिंग में, B.Ed हैं वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंडर आज 30 लोग इंटर्न काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। इस कोरोना टाइम में हमने 30 to 40 इंटर्न्स लिए हैं जो अच्छे कंटेंट राइटर हैं। मतलब मास एंड कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग भी साथ साथ दिए जा रहे हो हैं। मतलब कोई फील्ड छोड़ियो मत। मतलब कल परसों माइक भी देखेंगे आपके हाथ में, फिर हमारा क्या बनेगा यार? ऐसा कुछ नहीं है, माइक के लिए हमने मोनोपोली दे रखी है गोल्डी जी को। पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी पूरी है। पावर ऑफ अटॉर्नी। और सर एक बार बता दीजिए कौन कौन से कोर्सेज आप करवाते हैं? सर डिजिटल मार्केटिंग, प्योर डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें पूरा का पूरा बेसिक कंप्यूटर वैसे ही आ जाता है, एक्सेल को छोड़ के, क्योंकि उसकी हमें नीड नहीं होती। डिजिटल मार्केटिंग के साथ इसके अंदर डिजाइनिंग भी आ जाती है, इसी कोर्स में इंक्लूड है, अलग से डिजाइनिंग नहीं सीखनी। और वीडियो एडिटिंग भी हम इसमें सिखा देते हैं। मतलब बच्चा कंप्लीट अपने घर बैठ के बिजनेस स्टार्ट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक आजकल ऐड बड़ी आ रही है, वो कोई मतलब चाइनीज है, जापानीज है, आपस में लड़ रहे हैं और उधर से माँ बाप आते हैं और पड़ोसी पूछता है भाई क्यों लड़ रहे हैं, कहता इसने ना कोडिंग सीखी थी। बोले इतनी आसान है कोडिंग की, मतलब 2-4 साल का बच्चा भी सीख लेता है। तो या फिर ये मूर्ख बना रहे हैं? नहीं मूर्ख नहीं बना रहे सर, देखो माइंडसेट है, मैं वही बात बता रहा हूँ। देखो ऐड तो करनी पड़ेगी, अगर ऐड ऐसी ऐड बेवकूफ बनाने वाली, ऊपर से कोरोना काल का टेंशन। नहीं सर, बेवकूफ बनाने वाली इस ऐड को नहीं बोल सकते। इट्स लाइक कि ये भी एक तरीका है। अगर वो ऐड सिंपल होती तो कोई लोग देखता नहीं ना सर। अब वो उसका ठंडा मतलब कोका कोला है। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा उसके डर के आगे जीत है। हाँ जी उसको जो ऐड है उसके अंदर थोड़ा सा मतलब रामदेव का जो है ना पेस्ट भी लेने जाओ तो कहें भाई रामदेव वाली कोलगेट दियो। तो ये भी है। तो देखो सर ब्रांड है कोलगेट, तो भी आज भी वो हो रहा है जो आपने बोला। तो इट्स लाइक कि ऐड का तरीका है शो करने का। बट मैं एक बात जानू, उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। देखो मैं एक बात जानता हूँ, लाइफ में कोई भी चीज आपके सामने आ रही है उसको ड्रॉप मत करो। अगर आप कर सकते हो ना, उसको चैलेंज को फेस करो और करो। और ये भी इन्फ्लुएंस में नहीं, ये नहीं वो कर रहा है तो मैं कर रहा हूं, ये सबसे गलत। कोडिंग कितनी की आसान है सर? कोडिंग देखो सर आसान। और कितने टाइम का कोर्स है फ्रैंकली? सर देखो कोडिंग जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी ये कोडिंग आ रही है, मे बी शायद पेरेंट्स को ना पता हो, मैं आपको थोड़ा सा आप पूछ ही रहे हैं तो बता देता हूँ। हम कोडिंग लाइन से है। एक्चुअल जो कोडिंग है वो B.Tech और M.Tech में सिखा जाता है, या फिर BCA-MCA जो बच्चा करता है वहां पर अच्छे से कोडिंग सिखाई जाती है। अभी जो बच्चों का जो हम कोडिंग सिस्टम लाया जा रहा है कंपनीज के द्वारा, कई सारी कंपनीज है, वो जो कर रहे हैं वो बच्चों का माइंडसेट बिल्डअप कर रहे हैं। इट्स लाइक वो एक CMS पे काम कर रहे हैं। आपको कोडिंग आती है? हाँ जी सर। जो इतनी जनता बेरोजगार हो गई है उनके लिए कोई नई गेम ले आओ। सर सर वही वाली बात है ना, हर चीज में बिजी होता है। अब अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ा रहे हैं तो वो गेमिंग नहीं हो सकते, उसमें चले। कितने सैनिक बेरोजगार कर दिए हैं पूरे इंडिया के। कौन सी गेम थी वो? पबजी ना। तो
मतलब HIDM की को पबजी सुन सकते हैं हम, आ सकते हैं फ्यूचर में? सर अभी तो हम इसमें डेवलपमेंट लाइन में नहीं जाना चाह रहा मैं, क्योंकि देखो इस टाइम जो ट्रेंडिंग है वो डिजिटल मार्केटिंग है और बहुत आप कोडिंग के बारे में कुछ बता रहे थे। सर कोडिंग के बारे में मैं ये बता रहा था, जो बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, उस बच्चे जो कोडिंग कर रहे हैं उसके अंदर मैं ये सीख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बच्चों को भी दिमाग दिया जा रहा है, उसका फ्रेमवर्क, एक एल्गोरिदम होता है कि एक चीज करने का एल्गोरिदम है कि सर मोटा मोटा कितने टाइम में सीख सकता है बंदा? डेडिकेशन तो देखो अगर अच्छे से अगर कोडिंग सीखना चाहता है कोई भी बंदा, तो 1 साल उसको उस लाइन में देना पड़ेगा। आपकी कितनी हेल्प रहेगी और खर्चा कितना आएगा? सर कोडिंग मैं अभी यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ, अभी तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग। अगर किसी को कोडिंग सीखना हो तो कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है और कहाँ पे जाके उसको सर अगर एडमिशन? 10 से बच्चे से पहले हैं तो मैं रेफर करूंगा कि ऑनलाइन ये जो चल रहे हैं वाइट हेड जूनियर, ये इसमें कर सकते हैं। आपसे अगर कोई कोडिंग की क्लासेस एक्स्ट्रा लेना चाहे ऑनलाइन चाहे, वो आपसे मिल सकता है? नहीं सर, उसके फायदा नहीं होगा, मैं उसमें टाइम दे नहीं पाऊंगा क्योंकि पहले से बैचेज है। तो कोडिंग के लिए आप बेटर है कि जो वेब डेवलपमेंट कंपनीज है उस पर जाएं, वो भी जब वो टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर बंदा बिजनेस कर रहा है, वेब डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो टीच नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर इंस्टीट्यूट है जैसे NIIT है, वहां से आप कोडिंग सीख सकते हैं, बहुत अच्छा है। एपटेक है। कितना खर्चा आ जाता है? सर अलग अलग है, इसमें लैंग्वेजेस होती है, C++। सर देखो सी के मैंने जब सी करी थी, पहले ही कर ली थी मैंने C++ NIIT से, तो उस टाइम मेरे 8 to 10,000 का खर्चा था। मैंने ओरेकल भी किया हुआ है, तो मैंने ओरेकल गुड़गांव से किया था, तो ओरेकल जो खर्चा था मेरा 20-30,000 था। ओरेकल कंपनी है, उसी की एक लैंग्वेज है ओरेकल, डेटाबेस लैंग्वेज है। 7, 8 हाँ ये 10G आता है, तो ये है। तो मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा सीखते रहो। एक MCSC होता है, ये क्या है? सर उसका नॉलेज, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर। सर वो तो सर ये है ना कि आपने इंजीनियरिंग कर ली, तो उसमें क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट से एग्जाम्स भी होते हैं, काफ़ी सारे उनके ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, तो वो आप क्लियर करते हो तो सर्टिफाइड हो जाते हैं। तो मेरे साथ जुड़े हुए थे HIDM हिसार इंस्टीट्यूट डिजिटल मार्केटिंग से, जो उनके ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, और एक इंजीनियर हैं, और एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे मेंटर हैं, इंजीनियर मनमोहन सिंगला जी, BTech MTech डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, और 6 साल का एक्सपीरियंस है, और वो आगे एक्सपीरियंस सब में बांट रहे हैं। और अगर आप अपने ये पार्ट टाइम कोर्सेज करना चाहते हो तो सर के इंस्टीट्यूट में आइए। और ब्रांच है इनकी SSB 72 अर्बन स्टेट हिसार, और जो इनका मोबाइल नंबर है मैं सर से खुद ही पूछ लेता हूँ, 9253082888। और जो सर ने चीज़ें बताई हैं, इनके जो बच्चे हैं, अगर आपको शक है कुछ तो उन बच्चों पे जाके आप पता कर सकते हो, जैसे कि स्टोर 99 में भी इनके बच्चे हैं। और सर कहाँ पे हैं? नोबल हॉस्पिटल में। नोबल हॉस्पिटल में एक रियल एस्टेट कंपनी है सेक्टर 14 में। अगर मन में कोई शंका है कि ये कोर्स करके आपको जॉब नहीं, सर 10 से 15 हज़ार कमा रहे हैं वो स्टार्टिंग 10 से 15 हज़ार कमा रहे हैं। और SB न्यूज़ हमेशा आपको सच्ची खबर देने के लिए और अच्छी नॉलेज देने के लिए, आपके फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी स्टडी आगे क्या करें उसकी नॉलेज देता रहेगा। इस टाइम मैं था HIDM हिसार इंस्टीट्यूट डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि अर्बन स्टेट में है। और मैं नवजोत सिंह, SB न्यूज़ इंडिया से, विकास कैमरामैन के साथ, नमस्कार।